आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बस अब आपने मुझे इशारा दे दिया है कि राधा मोहन की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब मुझे और इशारों की जरूरत नहीं है। अब देखना ये है कि ये इनको कब समझ में आता है कि इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हो गए। मोहन जी। थैंक यू ना। नहीं नहीं तो मोहन जी, ये टूटा हुआ निशान तो रह ही गया। अब किसी ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हमसे ही कंगन टूट गए हैं। ये तो निशान रहेगा, आप क्या करें? एक काम करते हैं, दिखाओ इधर। क्या करें आप? अरे एक सेकंड रुको ना। ये बस। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, अब हम नए कंगन बनाएंगे, इसे निकालना और वो नए कंगन पहन लेना, हो गया मैटर सॉल्व। वाह मोहन जी, मतलब अब हम झूठ बोले? आप और दादी ना बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम और गाय के बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे हैं। जी? जैसे तुम्हें भी लगता है कि तुम बहुत सयानी बातें कर रही हो ना, एंड में निकलता है मुंह जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आर्ग्यू क्यों कर रही हो? जाकर बोल दो ना सबको। ऐसे डंडे पड़ेंगे ना जैसे गायों को पड़ती है जब वो किसी और के खेत में जाती है, तब मुंह मुंह करके भागते रहना। मोहन जी, हाँ, हम मुंह नहीं करते हैं। पूछो इससे। नहीं करते। अच्छा। हम मतलब की ही बातें करते हैं। और दादी हमारे साथ बिल्कुल यही करती, अपनी बातों में फंसा लेती, फिर जो करवाना करवा लेती। अब क्या करें हम? तो रहो फिर जिंदगी भर ऐसे ऐसे दूसरों की बातों में फंस करना, कर लेना जो लोग कहते हैं। जैसे अब ये शादी कर रही हो तुम, दादी ने कहा और तुम तैयार होगी ना शादी करने के लिए। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना लाइफ में जो दूसरों की वजह से नहीं, खुद के लिए करने होते हैं। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मतलब तुम एक ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जिसे तुम जानते तक नहीं? अगर तुम दोनों का नेचर मैच नहीं हुआ तब क्या करोगी तुम? बताओ, जवाब है तुम्हारे पास। और वो सास, अगर ये मतलब ये डेंजर निकली तुम्हारे लिए तब क्या करोगी तुम? मोहन जी, जब हम पहली बार इस घर में आए थे तब किसी ने हमसे कहा था कि हमें इस घर में 32 दांतों के बीच में जीभ बनकर रहना पड़ेगा। और आपको पता है वो इंसान कौन थी? हमारी दादी। अरे फिर दादी यार क्यों? और सही थी, शुरुआत में हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता था ना इस घर में। अच्छा। सबसे बच बच के रहना पड़ता था, हर कोई हमें इस घर से निकालना चाहता था। आप भी मोहन जी। निकलो अभी इस घर से बाहर और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और गुनगुन ने तो ठान ही लिया था कि हमें इस घर से निकाल कर ही वो चैन की सांस लेंगे। और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना इस घर में, पर मैं तुम्हारी लाइफ यहाँ हेल बना दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। और आज देखिए, आज हमारी सांस में सबकी सांस अटकी हुई है। अब देखिए ना मोहन जी, हमसे सब कितना प्यार करते हैं। माना कि हृदय जी को हम नहीं जानते हैं, अभी अभी मिले हैं उनसे, पर हमें पूरा यकीन है कि एक दिन हम उनके दिल में भी जगह बना ही लेंगे। तो बना लोगी उसके दिल में जगह, लेकिन क्या वो तुम्हारे दिल में जगह बना पाएगा? तुम तो समझ लोगी ना उसे, लेकिन अगर उसने तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की तब? इस बारे में सोचा है तुमने? नहीं है ना जवाब? मोहन जी, हाँ। आपकी बातें ना कभी कभार दुगने माप की होती है और हमारा आधा दिमाग आधे माप का उसमें नहीं समा पाती। पर हम बस इतना जानते हैं कि जब हमारे बाकी बिहारी जी ने इन फूलों पर ये कार्टून की रक्षा के लिए बनाए हैं,
तो फिर उन्हें हमारी चिंता तो होगी ही ना। आप चिंता मत कीजिए, हमारे बाकी बिहार जी हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। राधा, ओ राधा। दादी, हम अभी आते। अरे राधा, तुम काटा हो? हैं? वो काटा जो राधा की प्रोटेक्शन करेगा वो तुम हो। सुना नहीं, वो रोज काटा जो राधा कह कर गई। वो अपने भगवान के बारे में बोल रही थी। वो अपना भगवान कैसे कहती है? फूल तो नहीं, पर राधा फूल जरूर है। हृदय चोर और तुम काटा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो हृदय तो तैयार बैठा है राधा से शादी करने के लिए। हाँ, पर क्यों? मतलब ऐसा भी नहीं कि राधा के पास बहुत पैसे हैं अब। और राधा की बातें सुनने के बाद अगर हृदय शादी करने के लिए तैयार है ना, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं? एग्जैक्टली। जाओ राधा का कांटा बनो। सुनो गुनगुन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि वो हृदय सही आदमी नहीं है? वो राधा कहती है ना, बच्चे भगवान का रूप, तो मुझे सब पता है क्योंकि मैं भगवान हूँ। भगवान? मुझे भी लगता है कि हृदय सही आदमी तो नहीं है। बधाई हो। 3 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकला है शादी का। बस 3 हफ्ते? 3 हफ्तों में तुम्हें इस घर में रोकने के 300 तरीके निकल आएंगे। हाँ राधा, मतलब मेरी और मोहन की शादी के 2 हफ्ते पहले। ये कितनी खुशी की बात है ना। पहले मैं अपने बहन को विदा करूंगी और फिर अपनी शादी की तैयारी करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी और मोहन की शादी नहीं होने दूंगी। अब जब मुहूर्त निकल ही गया है तो हम चाहते हैं कि हम राधा को बरसाना ले जाएं। अच्छा है ना उसकी शादी वहां से हो, जल्दी से जल्दी उसका पिंड छूटे। स्टॉप इट मम्मा। अरे खुजली आ रही है। क्या हुआ राधा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं?